देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है 28 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, 10,000 के निकटतम वह 10,000 के निकटतम वह कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 10,000 के नज़दीक बतानी है और संख्या कौन सी है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, ऐसी कोई संख्या जो 10,000 के नज़दीक हो और इन संख्याओं से पूरी तरह कटे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मतलब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो भाई, इन संख्याओं का एलसीएम। तो देखो 3 रुक जाएगा क्योंकि 6 है, 4 रुक जाएगा क्योंकि 8 है, तो इनका एलसीएम लोगे आप तो कितना हो जाएगा 30 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 210 और ये 8, तो कितना आपका हो जाएगा ये 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 840 इसका एलसीएम आ गया। कैसे एलसीएम निकालते हैं पार्ट 1 देखो, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे एलसीएम निकालते हैं जल्दी। 840 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है हमने, देखो संख्या किसके नज़दीक बतानी है हमें 10,000 के नज़दीक बतानी कि 10,000 के नज़दीक कौन सी संख्या होगी। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आप 840 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, एक बार चला गया। ठीक है जी, 0 माइनस किया, इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया ये आ गया आपका 1600। फिर से ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, 840 है ना, 1680 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1600 है। ठीक है, तो कितना गया ये 840 गया, इसमें से इसको घटाया 0, 6, 7, तो हमारे पास कितना शेष बचा 760 शेष बचा। अब आप लोग एक चीज़ देखना यहाँ पर कि अगर इसके पास 840 होता तो ये पूरी तरह कट जाता, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है 760 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको 80 और दे दूं तो पूरी तरह कट जाएगा। तो 80 इसको दे दूं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 10,000 को ही मैं 80 और दे दूं, 10,000 के नज़दीकी तो पूछी गई थी, और 10,000 यहाँ से काटने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो बचा कितना 760। ठीक है भाई, माइक देख लें भाई, ऑन है ना, हाँ जी ऑन है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 10,080 वह संख्या होगी जो क्या होगी 10,000 के निकट होगी, नियरेस्ट होगी, साथ के साथ इन सभी संख्याओं से पूरी तरह कटेगी। आंसर विल बी दिस। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जो 1305 और 4665। क्वेश्चन नंबर है आपका 29, कह रहा है कि 1305 और 4665, 1305 और 4665, साथ ही साथ दे दिया इसने 6905। ठीक है ना, इसको यहाँ ना लिख के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी लिखने में, आपको यहाँ लिखो इसको थोड़ा सा 1305, 4665 और 6905, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि n वह अधिकतम संख्या है, n वह अधिकतम संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 से काटने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो देखो कभी भी हमसे कह दे वो समान शेष बचे तो आपको करना क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो। जब इसमें से ये माइनस होगा तो हम लोगों के पास कितना बचेगा, तो हम माइनस करके देख लेते हैं। 4665 में से आपने 1305 माइनस कर दिया, 0, 6, 3 और ये बचा आपका कितना 3, तो 3360 बचा। तो यहाँ पर आ गया ये 3360। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा 0, 4 और ये बचा 2। ठीक है जी, और यहाँ पर भी बचा कितना 2, तो 2240 ये हो गया। यहाँ से इसको माइनस किया तो 2240 आ गया।
ठीक है जी। अब इसका HCF ले लो आप, इसका HCF ले लो। तो HCF आपको दिख रहा है कि कितना हो रहा है, सीधा सीधा 1120 हो रहा है, जो दोनों को काट दे। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, यहां से आपका आ गया कितना 1120। उसने क्वेश्चन में पूछा गया इसके अंकों का योग, योग मतलब कि 1 + 1 + 2 + 0 कितना हो रहा है, 2 3 4। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा आपका 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और क्लियर कर सकते हो आप लोग यहाँ से, वो क्या है कि 1120 से इसको काटोगे, 1120 से इसको काटोगे और 1120 से इसको काटोगे, काटने पर आपके पास रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा वो समान ही बचेगा। तो यहाँ से आपकी ये चीज भी प्रूफ हो जाएगी जैसे क्वेश्चन में दी गई है। बात समझ आई होगी, ठीक है ना। नहीं आती तो फिर से बताओ, देखेंगे फिर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंकों का योग पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 29 में, अंकों का योग। तो अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 0, तो कितना हो रहा था 4, आपका आंसर हो रहा था उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। और हाँ भाई एक चीज और है, जैसे कि हम लोगों को ज़्यादा समय हुआ नहीं है इस पे यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए, लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा, शायद 1 महीना ही करीब हुआ होगा। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का एकदम मतलब ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट हो रहा है लोगों का, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे कि लोग बाग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू बोलते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्या कहता है, यदि एक कक्षा के छात्र 6, 8, 10 निश्चित समूह बना सकते हैं, तब कक्षा के छात्रों की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होगी। 6, 8, 10, तो कुछ नहीं करना, 6, 8, 10 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी 120, बस 120 आंसर होगा इसका, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कहता है कि 2 अंकों की वह संख्या जिसका HCF 16 है और LCM 480 है। HCF 16 है और LCM 480 है। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए आप, यहाँ से मैंने आप लोगों को पहले कई वीडियो में ये चीज बताई है, कई सारी वीडियो में ये चीज बताई है, क्या कि HCF से LCM को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो आपने इसको इससे काट दिया तो आपके पास आया कितना 30। अब इस 30 के को प्राइम फैक्टर कर दो, मतलब कि को प्राइम फैक्टर जिसका HCF 1 हो उसे कहते हैं हम को प्राइम फैक्टर। ठीक है, वो संख्या आ गई हमारे पास 5 और 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये आ गया 16, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब कि HCF की मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये आ गई कितनी 96 और ये आ गया कितनी 16 पंजे 80। तो ये हमारी संख्याएं निकल करके आ जाती हैं कि संख्याएं क्या थी 80 थी और 96 थी। बात समझे, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूँ आप लोगों को। पहले भी मैंने शायद बताया हुआ है ये चीज, लेकिन आज फिर से देख लो इस चीज के बारे में थोड़ा सा, है ना, कि क्या है ये चीज, कि ऐसा क्यों करते हैं। एक चीज देखना जरा आप लोग, मैंने रखा 80, मैंने रखा 96, दो संख्याएं मैंने मान ली 80 और 96 थी। अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 × 2 × 2 × 2, 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। ठीक है, ठीक है, और इसके फैक्टर करते हैं, ये इसके फैक्टर थे और इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2, 16 दूनी 32 दिख रहा होगा, एक बार देख लेना, कैमरे में आ रही है ना ये चीज, देख लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप लोग, यहां से मैं अगर इसका HCF निकालूं, HCF, तो HCF आपका क्या होगा भाई, ये कॉमन है और हाईएस्ट भी है और ये कॉमन है हाईएस्ट भी है, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका HCF हो गया। क्या बात सही है। अब HCF से अलग याद रखना, HCF से अलग क्या बचा है, यहां पर ये 5 बचा है और यहां पर बचा है ये 6। देखो
ये 5 बचा है और ये बचा है 6। समझ आ रहा है ना इतना? तो ये हमारे पास 5 बचा और ये 6 बचा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि HCF तो हर संख्या के साथ होता ही है। जैसे इस संख्या के साथ भी HCF था, इस संख्या के साथ भी HCF था। तो HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिल जाता है? वह नंबर मिल जाता है। जैसे अभी ये हमारे पास आ गया 5 और 6। 5 6 क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देखो ये 5 6 वही वाला 5 6 तो हैगा। इसके साथ यहाँ पर अगर HCF की मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से 80 और 96 बन जाएगा। 80 और 96 का फिर से LCM HCF कितना हो गया? 16। देखो HCF 16 हो गया और LCM निकालोगे तो LCM कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपका इतना बड़ा नहीं था, सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा था, इतना सा। वो मैंने आपको डिटेल में एक बार बताने की कोशिश की है। ठीक है, जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो बाद बाकी एग्जाम में आपका इतने से ही काम हो जाने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई।